ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम। तो देखिए, आज की क्लास में हम आपके हिंदी सब्जेक्ट से क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक, स्पेशल आपके एग्ज़ाम्स के लिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए गए हैं, आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? सर्व विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? ठीक, मतलब ये जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज का लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए पढ़िए, क्या है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। नाम भी सही नहीं है, पहली बार पढ़ रहे हैं, ऐसा नाम सही नहीं है, सो मुझे पढ़ने में भी नहीं बनता। तो आइए, ऑप्शन बी में क्या है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। ठीक, ये नाम बहुत सुंदर है और नाम भी सभी ठीक है, बट हमें ऑप्शन ए में जो है ये नाम पढ़ने में भी सही नहीं लगा। ठीक, तो महात्मा गांधी, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो आपको मालूम है, हमें कमेंट में बताएंगे। सो हम जानते हैं आपको मालूम है। ठीक, क्योंकि एग्जाम्स का टाइम आ गए होंगे, सो आप अच्छे से तैयारी किए होंगे और अगर आप इस चैप्टर का एक्सरसाइज पढ़े ही होंगे, हमें मालूम है। ठीक, सर्व विभाजन और जाति प्रथा, अगर आप इस एक्सरसाइज को नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लेंगे। ठीक, ध्यान में रखेंगे, मैन में जो टॉपिक हैं वो आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि वही सब टॉपिक इसमें देखने को मिलेंगे ऑब्जेक्टिव में। ठीक, वही सब हमारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट। कौन सा? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। ठीक ना, ध्यान में रखेंगे। क्या? सर्व विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हैं। ठीक, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? नंबर ए में देखिए, ऑप्शन में क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नगण्य हैं, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, एंड जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित नहीं है। क्वेश्चन याद रखेंगे, क्वेश्चन क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो कौन सा है? आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है। ठीक, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सो आप इसे ध्यान में रखेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? देखिए, ऑप्शन ए में क्या है? जिसमें स्वतंत्रता, एंड ऑप्शन बी में क्या है? जिसमें सभी धनी हो, एंड ऑप्शन सी में क्या है? जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, एंड ऑप्शन डी में क्या है? जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो इसका कौन सा सही होना चाहिए ऑप्शन? इसका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे राइट। ठीक, जिसमें स्वतंत्रता एवं समानता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? किसे मानते हैं? अशिक्षा को, उद्योग धंधों की कमी को, जाति प्रथा को, जनसंख्या को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हमारे नियम से जाति प्रथा को। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन है। डॉक्टर अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारों का वास्तविक रूप कैसा ही होता है? तो ऑप्शन ए में देखिए क्या है? दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और गुड़ के मिश्रण की तरह, पानी एंड नमक के मिश्रण की तरह। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएंगे? ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था या फिर कब हुए थे? ठीक, तो ऑप्शन ए में क्या है? 14 अप्रैल 1888, ऑप्शन बी में 14 अप्रैल 1889, एंड ऑप्शन सी में 14 अप्रैल 1890, एंड डी में क्या है? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। तो कौन से हुए थे? कौन से ईस्वी में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म? तो इसका जो राइट आंसर है वो ये वाले हैं, 14 अप्रैल 1891। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? मरू, मध्य प्रदेश, दान, कोनी,
पश्चिम बंगाल, डुमराव बिहार, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। ठीक, तो इनमें से कौन सा हो जाएंगे? हमारे बिहार में तो नहीं हुए थे, बिहार ये ऑप्शन कट होंगे। तो इसका जो हो जाएंगे मध्य प्रदेश। ठीक, महू मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में महू नाम का कोई जगह है और मध्य प्रदेश आप याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन ए में क्या है, कौन सा पत्रिका का संपादन किया डॉक्टर अंबेडकर ने? उज्ज्वल, लव भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत, पुरस्कृत भारत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो सी नंबर हो जाएंगे, बहिष्कृत भारत। सी नंबर, बहिष्कृत भारत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? भारतीय संविधान जो है उन्हें निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो ऑप्शन ए में महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, एंड ऑप्शन सी में भीमराव अंबेडकर, एंड ऑप्शन डी में क्या है, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको मालूम है, भीमराव अंबेडकर। ठीक, वैसे भी आपका एक्सरसाइज भीमराव अंबेडकर पर ही चल रहे हैं, तो इसीलिए इसका राइट आंसर भीमराव अंबेडकर के बारे में ही ये क्वेश्चन देंगे इसमें। ठीक, और हाँ, आप एक्सरसाइज पढ़ा करेंगे भीमराव अंबेडकर का जो एक्सरसाइज है, सर्ण विभाजन एंड जाति प्रथा का जो एक्सरसाइज है, वो शीर्षक आप पढ़ेंगे तो आप 80 या 90% ऑब्जेक्टिव करेक्ट देंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, स्पेशल आपके एग्जाम्स के लिए ही लाए गए हैं। सो डॉक्टर अंबेडकर का वारुमय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी हैं? तो कितने खंडों में प्रकाशित हुए हैं? 15, 17, 19, 21। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 21 खंडों में प्रकाशित हुए हैं। ठीक, अंबेडकर का वारुमय हिंदी कितने खंडों में प्रकाशित हुए हैं? 21 खंडों में। ठीक, आप याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? ऑप्शन में श्रम विभाजन, धन विभाजन, जन विभाजन, जाति विभाजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो श्रम विभाजन हो जाएंगे। क्यों? अभी से चैप्टर भी चल रहे हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन ए नंबर करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या थे? आप एक्सरसाइज पढ़े होंगे तो आपको ये सब क्वेश्चन मालूम होंगे। कौन से थे? देखिए ऑप्शन हम पढ़ रहे हैं, क्या है, रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, राम किशुन सकपाल और राधे राम सकपाल। नाम भी सही नहीं है, पढ़ने में भी नहीं बनते हैं उतना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे बी हो जाएंगे, रामजी सकपाल। रामजी सकपाल हमारे बी नंबर करेक्ट हैं। ठीक, ध्यान में रखेंगे आप इसे। ये वाले क्वेश्चन 13 क्वेश्चन है। 13 नंबर क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था? देखिए माता पिता ये सब नाम याद रखेंगे आप। ठीक, तो पिता के पिछले क्वेश्चन में हम डिस्कस किए अभी 12 क्वेश्चन में, और इसमें माता का नाम पूछ रहे हैं, क्या थे? आप एक्सरसाइज पढ़े होंगे तो आपको खुद मालूम होंगे, तो कमेंट में बताएंगे हमें। ठीक, क्या आप माता पिता का नाम तो जानते ही होंगे इसका, भीमराव अंबेडकर के बच्चे भी जानते हैं। सो देखिए क्या है, रानी बाई, कुंती बाई, शीला बाई, भीमा बाई। तो इसका क्या हो जाएंगे? यही हो जाएंगे, भीमा बाई। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की? ऑप्शन ए में क्या है, 1920 ईस्वी एंड 1918 ईस्वी, 16 ईस्वी, 14 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक, 1916 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है हमारे, द कास्टक इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? द कास्टक्स इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? देखिए इसी का होगा, भीमराव अंबेडकर का ही होगा, क्यों इसी का चैप्टर भी चल रहे हैं। 15 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएंगे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्या है, आर्थिक पहलू
से किस पहलू, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 16 नंबर, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है, इसमें कौन सा ऑप्शन होंगे, लाभदायक, हानिकारक, अनुकूलता, इनमें से सभी, कौन सा हो जाएंगे, इनमें से सभी नहीं बल्कि हानिकारक होंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, हानिकारक। ठीक, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है, इसमें कौन सा होंगे, श्रम विभाजन, जाति प्रथा, प्रत्यक्ष, लोकतंत्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे भी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जाति प्रथा। ठीक, आप ध्यान में रखेंगे इसी क्वेश्चन को, एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी अभी हमने बोले आपको एग्जाम्स के लिए ही आपके क्वेश्चंस लाए गए हैं, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए सो इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण है, कारण बनी, तो इसमें कौन सा होंगे, प्रत्यक्ष, प्रमुख, ए बी दोनों, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ए बी दोनों हो सकते हैं इनमें। ठीक, प्रत्यक्ष या तो प्रमुख दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूक नायक क्या है, मूक नायक क्या है, अखबार हैं, पत्रिका है, पुस्तक है, कहानी है, संग्रह है, ऐसे ही कुछ दिए हुए हैं। तो इसका 19 का क्या हो जाएंगे, पत्रिका है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा है, भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। ठीक, तो कब हुई, तो ये तो आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश में हुए हैं, तो यही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। लेकिन एक सेकंड, यहाँ पर मृत्यु पूछ रहे हैं, सॉरी हम जन्म की बात कर रहे थे, नहीं मृत्यु पूछ रहे हैं। जन्म कहाँ हुआ है, मध्य प्रदेश में। ठीक, तो मृत्यु कहाँ हुए, दिल्ली में हुए। ठीक, 1956 में दिल्ली में, 1956 में हुए और दिल्ली में ही मृत्यु हुए। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब तो नहीं है, तो लास्ट क्वेश्चन यहाँ। तो आज का हमारा यही था हिंदी, जो कि आपके फर्स्ट एक्सरसाइज से थे। तो आप इनमें से कितने क्वेश्चन का आंसर आप पहले से जानते थे वो भी हमें कमेंट में बताएंगे। और मैथमेटिक्स एंड साइंस ये सब ऑब्जेक्टिव देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में नहीं बल्कि आपको प्लेलिस्ट पे देखने को मिल जाएंगे। सो प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। सो आप वहाँ से देखें एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।